अगर आप जॉब के होप में जाओगे तो आप खुद के स्किल्स कभी नहीं सीख पाओगे। इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि बैक देन इन 2015, 16, 17 इट वाज इजी टू गेट द जॉब। नो डाउट। आई थिंक आप telescore.com से एसोसिएटेड हो, राइट? नवीन रेड्डी से। मैं भी नवीन रेड्डी को मोस्ट ऑफ द लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा हाउ डिड यू मेट द फर्स्ट टाइम नवीन रेड्डी? बट अभी क्या हो रहा है, जो भी प्लेस हो जाता है, राइट, कोई एनी गुड कंपनी, इवन दे आर इंटर्न एंड दे स्टार्ट लॉन्चिंग द कोर्स, they will say join my course and get the 50 LPA package। तो बस एक लैंग्वेज आने से आपको जॉब नहीं मिल रही आजकल। आपको प्रॉपर पूरा स्टैक होना चाहिए, तभी आप थोड़े कॉम्पिटिटिव हो गए। क्या आप भी जानते हैं मोस्ट ऑफ द बिग जायंट्स जो बल्क हायरिंग होती है जावा बेस्ड इंटरव्यू के ऊपर, भले ही वो दूसरे जो HTML CSS जानता है अपने आप को मन स्टैक डेवलपर बोल रहा है। इस स्प्रिंग बूट टेक स्टैक वर्सेस अपना मन टेक स्टैक है। तो अगर मैं एक रफ एस्टिमेशन पूछूं या रफ आइडिया लूं अर्निंग का एक यूडमी एजुकेटर, तो अगर एक रफ इनकम के बारे में बात करें, आप इवन आप अगर रेंज रिवील करना चाहो तो कितना तक वो अर्न कर लेते हैं? Hi everyone, welcome all to my channel. So today I have invited very special guest on my channel who is Heather. Heather is one of the popular Udemy instructor. Heather ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जावा टेक स्टैक को, इस जावा को, स्प्रिंग बूट को, एंड आल्सो करंटली ही इज रिकॉर्डिंग सो मेनी कोर्सेस लाइक डेवऑप्स, SRE, स्प्रिंग बूट कोर्सेस. So what is special about the Heather is one of the teacher who works very closely Naveen Reddy. And yes, of course, Naveen Reddy को कौन नहीं जानता. If you ever search the keyword Java on the YouTube, right, then definitely you have heard the telescore learning. तो ये हैदर बहुत क्लोजली telescore में काम करते हैं. अपकमिंग कोर्सेस में हैदर is always there and हैदर is working very closely to the Naveen Reddy एंड बहुत सारे कोर्सेज बना रहे हैं वो. तो इस एपिसोड में मैंने बहुत सारे डिस्कशन किए हैं, कोडिंग माफिया के बारे में डिस्कशन किया है, एंड आल्सो वी हैव डिस्कस व्हाई इट इज बिट डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू एक्सपीरियंस टू गेट द जावा डेवलपर जॉब एज अ फ्रेशर. और मैंने ये भी डिस्कस किया है कि एक टीचिंग लाइन में एक यूडमी इंस्ट्रक्टर कितना तक अर्न कर सकते हैं, पोटेंशियल अर्निंग क्या है, and also we have discussed teaching versus job, and also we have discussed AI का impact on the job and AI IT इंडस्ट्री को कैसे चेंज करने वाला है in future, how the AI can impact on the educator also. Yes, you heard right, AI can impact the educator also. and बहुत सारे जो big players हमारे edtech startup हैं इंडिया में जो फेल हुए हैं, they have started from zero and they have raised a lot of $1 billion funding and after they got failed. And what is the pillar point, what is the things that didn't care, that's why they got failed? Because he has worked almost every big players in India, that's why he has very good insights about that, as he is one of the top Java educator. So he definitely knows like what to learn, how much to learn, and he has given a lot of the suggestion for the job seekers also. So please watch till the end. Definitely you are gonna love with this discussion and you are gonna get a lot of the value from this episode. Without any delay, let's welcome Heather. Hi Heather. Hello. How are you? I'm doing fine, always bindas. I know. And ओके, अच्छा, अगर ऑडियंस जानना चाहे आपके बारे में कि हु इज़ हैदर और हैदर क्या करते हैं? मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और साथ में टेक्निकल इंस्ट्रक्टर हूँ, मेंटर हूँ, जो टेक्नोलॉजी को पढ़ाता भी हूँ. तो मैं एप्लीकेशन को डेवलप भी करता हूँ और पढ़ाता हूँ. यूजुअली पढ़ाना मेरा पार्ट टाइम काम है, इवनिंग्स को, वीकेंड्स, अर्ली मॉर्निंग्स, और दिन भर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डेवलपमेंट में स्पेंड करता हूँ. और साथ में मैं कुछ यूडेमी की कोर्सेज भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने फ्री टाइम में. तो एक इसमें डिफ़ाइन करना है तो मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और साथ में एक मेंटर हूँ या टेक्निकल इंस्ट्रक्टर आप कह सकते हो, जो ऑलमोस्ट 30,000 से ज़्यादा लोगों को लाइव क्लास में पढ़ाया है और रिकॉर्डेड कोर्सेज में आई थिंक अभी तक मोर देन 50K का रेंज किया है. ओके. मैं आपके बारे में जब जानना चाह रहा था ना, तो मैं भी जो आपसे कोर्सेस ले चुके हैं उनसे जब मैं इंटरेक्ट किया ना, तो आपके बारे में बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे थे वो, नो डाउट. आई थिंक आप telescore.com से एसोसिएटेड हो, राइट, नवीन रेड्डी से. मैं भी नवीन रेड्डी को मोस्ट ऑफ द लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा हाउ डिड यू मेट द फर्स्ट टाइम नवीन रेड्डी? पहले मैं उनसे पहले भी पढ़ाता था, बट उन्होंने एक इंस्टा में पोस्ट डाला था कि बैंगलोर में एक मीटअप है, ठीक है, तो मैं वहाँ पे गया था मीटअप करने के लिए.
तो जैसे ही हमारा इंटरेक्शन हो रहा तो नवीन रेड्डी सर के साथ दूसरे यूट्यूबर भी थे, टेक यूट्यूबर जो इंडिया में फेमस हैं, ठीक है। हितेश चौधरी सर हो गए, कृष्णा नायक सर हो गए और सौरभ शुक्ला सर हो गए। तो 4-5 लोग थे और हमारा टेक्निकल मीटअप था। तो उस इंटरेक्शन में थोड़ा मेरा ज़्यादा मैंने इंटरेक्ट किया क्योंकि उससे पहले भी मैं पढ़ा चुका था और टेक्निकल नॉलेज थी, ठीक है। तो इंटरेक्शन की वजह से सेशन के बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास हायरिंग का भी ऑप्शन है। हमने भी एक एडटेक में अभी करंटली काम कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी को पढ़ाने का इंटरेस्ट भी हो तो आप हमें मिल सकते हैं। फिर जैसे ही लास्ट में फ़ोटो सेशन हो रहा था तो उनके सामने जब जा रहा था, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन थ्रू आउट द सेशन रहा, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको इंटरेस्टेड है तो हमारे साथ बात कर सकते हैं। मैंने कहा कि डेफिनेटली। तो वहाँ से उनका इंटरेक्शन हुआ और वहाँ से अब तक आई थिंक राइट नाउ हम बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से। वो बहुत हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं और मुझे एक छोटा भाई के जैसा ट्रीट करते हैं। तो करंटली मेरे सारे लाइफ कोर्सेस उन्हीं के साथ हैं और दूसरे एजुकेटर्स भी कनेक्टेड में हैं, इनसे ज़्यादा टच है। तो बहुत हम्बल हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेरे को। और अभी आप फुल टाइम टीचिंग में हो? आप अभी डेवलपमेंट भी मैं कर लेता हूँ। अभी तलेस्को में भी प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर भी डेवलपमेंट टीम है, तो उनके साथ भी इन्वॉल्व हूँ। टच नहीं लूज़ होना चाहिए। और मैं साथ में 2-3 साल से मैंने 7-8 इंटरव्यू भी अटेंड किए हैं। ऐसे नहीं कि डेवलपर रोल लेना था ताकि टच में रहूँ। अगर मैं किसी को पढ़ाना है तो मुझे पता चलना चाहिए ना कि करंटली क्या स्टैंडर्ड है इंटरव्यू का, तो तभी जस्टिफाई करता हूँ। अच्छा, आप ओबियसली लाइक तलिस्को साथ इतने एसोसिएटेड हो, आप खुद भी एक काइंड ऑफ ब्रांड बनते जा रहे हो, तो आपने मल्टीपल बिग प्लेयर्स के साथ काम भी किया है, राइट? लाइक फिजिक्स वाला एंड ऑल। तो आपको बहुत सारे ऑफर्स तो आते होंगे, राइट? अगर लेट्स से आपको कोई तलिस्को से बड़ा ऑफर दे रहा है, ऐसा ऑफर तो आए होंगे, राइट? ऑफ़र मुझे पहले भी थे, तलिस्को ज्वाइन करने से पहले भी बड़े ऑफ़र थे और जब मैंने तलिस्को ज्वाइन किया तभी बहुत बड़ा ऑफ़र था, अभी भी ऑफ़र है। ऑफ़र ऐसी बात नहीं है कि मैं खुद का भी कुछ करना है। तलिस्को में मुझे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मुझे फ्रीडम है, वर्क कल्चर है। वहाँ पर वो मुझे एक भाई जैसा ट्रीट करते हैं, गाइड भी करते हैं, एज ए गाइड, एज ए मेंटर भी है मेरे वो। उसके साथ मेरा खुद का करने का भी फ्रीडम है। आई थिंक एट द एंड यही चीज़ें। अब मैं अपने खुद की यूडमी की कोर्सेस मैं लॉन्च कर रहा हूँ, तो ये फ्रीडम है ना मेरे पास। अगर मैं किसी एक एडटेक के साथ एसोसिएट हो जाऊंगा तो मैं उनके लिए कंटेंट बनाऊंगा। मैंने बनाया भी है। मेरे 2 कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश के बहुत लोगों ने ख़रीदा है। जावा विद DSA सिस्टम डिज़ाइन 1.0 2.0 जो PWC स्कूल में लंबे टाइम तक चले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है कि मैं अपने लिए कंटेंट बना रहा हूँ ना, तो मैं लाइव ट्रेनिंग लेता हूँ तलिस्को में। मेरे कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज भी है वहाँ पर और यूडमी के लिए खुद के कोर्सेज भी अभी करंटली रिकॉर्ड करता हूँ। तो सबके पास एक होता है ना मन में, एक बार खुद के लिए कुछ करें, वो अपॉर्चुनिटी अभी भी मेरे पास है। तो इसीलिए मैं दूसरे ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक एट द एंड एज ए पर्सन या एज ए कोई एम्प्लॉय हो, कुछ भी हो, तो एट द एंड यही चीज़ें मैटर ही करती हैं। फ्रीडम, अपने लिए टाइम, अपने लिए कुछ कर पाना, आई थिंक यही सब होता है। अब इतनी भी अच्छी जॉब में क्यों ना हो, अब सबके दिल में एक वो आता है कि यार खुद का एक बार कुछ ट्राई करो। आफ्टर सर्टेन अ पॉइंट मे बी एज ए फ्रेशर नहीं आता है, क्योंकि उस टाइम पर जोश होता है थोड़ा सा कि करना है, बट आफ्टर सर्टेन ऑफ टाइम स्पेंडिंग इन द कॉर्पोरेट देयर इज ऑलवेज ए पॉइंट व्हेन यू थिंक आप एक गुफा में कैद हो, सब कुछ अच्छा लग रहा है बट अंदर से समथिंग इज मिसिंग। तो वो चीज़ है। तो आई थिंक ये थी जब मैंने अपना करियर शुरू किया था कि मुझे नहीं पता था कि मैं एजुकेटर, मेरे कोर्सेज बिकाऊंगा, आइडिया भी नहीं था। हाँ, एग्जैक्टली। मैं ज़ीरो आइडिया एज ए, मतलब मैंने डेवलपमेंट, मेरे भाई की कंपनी में गया था मैं, उनका स्टार्टअप था, तो वहाँ पे इंजीनियर्स थे, वो जावा पे काम कर रहे थे। मुझे इंस्पायर होकर मैंने जावा सीखी, लंबा टाइम लगा जावा सीखने के लिए। उसके बाद मैंने समझा कि क्या चीज़ होती है टेक्नोलॉजी, कोडिंग क्या होती है। जब मैंने एज ए डेवलपर शुरू किया तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे होते हैं, सबका स्ट्रगल, मेरा भी स्ट्रगल, कोई आइडिया भी नहीं था कि मैं कभी पढ़ाऊँगा या मेरे कोर्सेस कहीं प्लेटफॉर्म में जाएंगे। तो बट यहाँ पे आके मैं एंड अप हो गया। तो कोई भी कहीं पर भी शुरू कर रहा है, उनको भी नहीं पता होगा कि क्या होने वाला है 5-10 साल में आगे। आई थिंक वो फर्स्ट स्टेप आई थिंक काइंड ऑफ हार्डेस्ट होता है, उसके बाद रास्ते बनते चले जाते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? जैसे मैं आई ग्रेजुएट इन 2020, राइट? बिफोर 2020 देयर वर वेरी लेस यूट्यूबर, राइट, इन द टेक इंडस्ट्री। बट अभी क्या हो रहा है, जो भी प्लेस हो जाता है, राइट, कोई एनी गुड कंपनी, इवन दे आर इंटर्न, इवन दे हैव ओनली वन ईयर एक्सपीरियंस, and they start launching the course with the hope business.
दे विल से ज्वाइन माई कोर्स एंड गेट द 50 LPA पैकेज। ऐसे मैं एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूँ यूट्यूबर्स के जो बोलते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेलीस्कोप, ऑब्वियसली आई नो अबाउट द टेलीस्कोप, द काइंड ऑफ वैल्यू दे गिव ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अदर यूट्यूबर्स। तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये हमारा जेई जैसा रेस जैसा नहीं हो गया है अभी इस टाइम पर? उससे भी डेंजर हो गया है। देखो अब एग्जांपल, हमारे टेलीस्कोप में कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें कभी भी जॉब की ऑफर्स हमने ऑफर नहीं दी, एक बार भी नहीं दी। हमारी पहले कोर्स से एक कोर्स में दूसरों के साथ जो दूसरी इंस्टीट्यूट में थे तब शायद दे दिया था, हमारा नहीं था वो। टेलीस्कोप के जितने भी खुद के कोर्सेज लॉन्च हुए हैं लास्ट 2 साल से, एक भी कोर्स में हमने जॉब की प्रॉमिस नहीं की। आई थिंक ये प्रॉमिस करना, हम स्किल्स बेस, स्किल्स की है, जॉब की गारंटी नहीं है। अगर जॉब के लिए जो लोग वो कर रहे हैं कि आपको इतना मिल जाएगा, मुझे मिला, तो देखो अब टेक्नोलॉजी आना एक चीज़ है, टेक्नोलॉजी सिखाना एक और चीज़ है। एक और चीज़ बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। मेरा कोई रिलेटिव था, कोई एक अच्छे फेमस आदमी के साथ कोर्स ले रहा था, तो वो उसको सिखा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसका सेशन देखा, लाइव सेशन देखा। अब उसमें कुछ मतलब पढ़ा क्या रहा है वो, मतलब किसी को समझ में नहीं आएगा। मतलब जो कोई बड़े पोजीशन में है, वी रेस्पेक्ट, उनके पास स्किल्स होगी तभी तो वो बड़ी कंपनी में जा पाए हैं। स्किल्स आना अलग है, स्किल्स बताना अलग है, ठीक है। तो अगर लोग सब लोग अब क्या करते हैं कि जॉब का होप देख के वो कोर्स एनरोल कर लेते हैं, बाद में पता चला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है स्टूडेंट्स की, कि यार वो तो बंदा गूगल का है, वो तो बंदा माइक्रोसॉफ्ट का है। शायद वो सही बोल रहा होगा, शायद मेरा दिमाग कमजोर है, मैं नहीं सीख रहा हूँ। Actually, the problem is these big YouTubers who are working the big companies. I'm not taking any individual name, but the problem is they स्टूडेंट्स को इतना वो इनसिक्योर कर देते हैं कि वो भी, और थोड़ा सा इंडियन स्टूडेंट्स आर ऑनेस्टली स्टूपिड। मतलब वो एक बार कोई प्लेस हो गया ना, वो भगवान मान लेते हैं। ऐसा मैं बता रहा हूँ इंडियन पर्सपेक्टिव जो उनका। देखिए अब एक चीज़ सबको जॉब देती है, चाहे मुझे हो, चाहे आपको हो, या कोई भी सीख रहा हो, तो आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि स्किल्स। करेक्ट, स्किल्स गेन करना, वो कहीं से भी सीखो आप आपकी मर्जी। अब देखो कुछ लोगों को मेरा पढ़ाना पसंद आता है, कुछ लोगों को शायद तुम्हारा आ जाए, अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना टेस्ट है, आपको कहीं से भी लग सकता है। अगर आप जॉब के होप में जाओगे तो आप खुद के स्किल्स कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अपना टेस्ट क्या है, आप कहाँ से चीज़ों को अच्छे से समझते हो, और पहला फोकस होना चाहिए स्किल्स पर। और मुझे नहीं लगता कोई है जो हाई स्किल है और उसको जॉब नहीं मिल रही है। मिल जाती है कभी कभार, ये होता है कि जॉब मिलने के बाद ऑफर्स का इसका मिसमैच हो सकता है, मगर ऑप्शन तो आपको आ जाएगा अगर आपके पास स्किल्स है तो। हाँ, ऑनेस्टली मैं भी ऐसे किसी बंदे को नहीं जानता जिसके पास अच्छी स्किल्स थी और उसको जॉब नहीं मिला। सूनर और लेटर यू विल गेट द जॉब, दैट इज फॉर श्योर। आपका फोकस स्किल्स पर होना चाहिए। जॉब का किसी स्पेशली करंट मार्केट में, इस करंट मार्केट में स्किल्स है तो वैल्यू है। सी एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि बैक देन इन 2015, 16, 17 इट वाज इजी टू गेट द जॉब। आई एग्री। वी यूज्ड टू गेट क्वेश्चंस लाइक मेथड क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड के बारे में बताओ। और इनफैक्ट इन कोविड टाइम में भी कुछ चला ऐसे जब बल्क हायरिंग हुई, बट करंट इंडस्ट्री का जो डिमांड है ना, इट्स टोटली डिफरेंट। यू मस्ट हैव, मेरे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन है, लिंक्डइन का अच्छा प्रोफाइल रखो, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है गिटहब का। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो गिटहब में डालो। आपका गिटहब पूरा का पूरा ग्रीन लगना चाहिए, आपने हर दिन कुछ ना कुछ किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स सीखो, जो भी सीखा है गिटहब पे डालो, सीखो गिटहब पे डालो, तो आपको शायद आप थोड़े कॉम्पिटिटिव हो सकते हो। हाँ, बेसिकली प्रूफ ऑफ वर्क ऑलवेज गेट रेडी, कि भाई ये मेरा लिंक रही है, जाके देख लो मैंने ये काम कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के साथ काम किया है, मैंने प्रैक्टिस की है। तो आज का इंडस्ट्री का डिमांड अनफॉर्चुनेटली, जो लास्ट 2-3 साल से बच्चे पास आउट हो रहे हैं, आप अनफॉर्चुनेट हो, आईटी के डिमांड बहुत हाई है, और आपके पास जो स्किल्स है थोड़ा गैप बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि जो कॉलेज की पढ़ाई थी और इंडस्ट्री का डिमांड था, ज़मीन आसमान था। आज है जो कॉलेज की पढ़ाई और इंडस्ट्री का डिमांड ज़मीन और सन के बीच का डिफरेंस हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा मैसिव हो चुका है। आपको बस एक लैंग्वेज आने से आपको जॉब नहीं मिल रही आजकल, आपको प्रॉपर पूरा स्टैक होना चाहिए, तभी आप थोड़े कॉम्पिटिटिव हो गए। एक और मैंने पैटर्न एडटेक स्टार्टअप में देखा है स्टार्टिंग से, मे बी वी टॉक अबाउट द अनअकैडमी, वी टॉक अबाउट द बाइजूस। ये क्या करते हैं, स्टार्टिंग मैंने देखा, इवन अनअकैडमी जो भी है मोस्टली ये पहले स्टार्टिंग में आते हैं, मैंने देखा फ्री स्टफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पेड कोर्सेज ख़राब हैं, फ्री स्टफ से स्टार्ट करते हैं, फिर दे विल टॉक अबाउट कि ऐसा पूरा चेंज कर देंगे एजुकेशन सिस्टम, ऑल दोज थिंग्स, ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
फिर वो आ भी जाते हैं एजुकेशन स्टार्टअप में, बड़ी बड़ी फंडिंग भी ले लेते हैं, उसके बाद वो शट डाउन भी हो जाते हैं। ये सेम पैटर्न ऑलमोस्ट सारे जितने भी एजुकेशन स्टार्टअप हैं सब में मैंने देखा है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, मे भी आपको ज़्यादा आइडिया होगा इसके बारे में, तो आप अगर क्या पॉइंट ऑफ व्यू दें। देखो, मैंने मल्टीपल टेक्स के साथ काम किया है, ठीक है, स्टार्टअप से टेक्स के साथ भी काम किया है, बड़ी टेक्स के साथ भी काम किया है। तो देखो, चार्ज करना कोई बुरी बात नहीं है, उनका एक इकोसिस्टम है, उसके लिए चार्ज लगता है, करने दो, कोई बात नहीं। अगर आप वो वैल्यू दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से सारे टेक्स फेल हो गई हैं जो 2 कोर टीम से जिसने उस टीम को केयर नहीं किया। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अपना अपना आपका ओपिनियन है। मैं पर्सनल फर्स्ट हैंड बहुत सारे टेक्स में काम किया है, मल्टीपल लेवल्स में, मैनेजर लेवल्स में भी काम किया है और एज ए इंडिविजुअल भी काम किया है। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पर जो देखो, आप कोई कोर्स ले रहे हो कुछ स्किल्स गेन करने के लिए, अगर आप वहाँ पे जाते हैं, अगर जो भी इंस्ट्रक्टर है वहाँ पे मेंटर है, अगर आप वो आपको सही पढ़ा रहा है तो आप सेटिस्फाइड हो। चाहे कुछ और चीज़ें इतनी ठीक नहीं भी हो तो आप एडजस्ट कर लोगे कि चलो भाई मुझे जो स्किल चाहिए था वो मुझे मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी टीम वो इम्पोर्टेंट टीम है, वो सेल्स टीम है। रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है एडटेक के लिए, किसी भी कंपनी के लिए ग्रो करने के लिए, ठीक है। जिस कंपनी में अगर आपके सेल्स की टीम और आपकी जो सोल है, जो आपके टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो कंपनी कभी भी ग्रो नहीं किया है। और बहुत सारे एडटेक मैंने जो देखा है जो फेल हो रहे हैं, वहाँ पर अगर आप पैटर्न देखोगे तो वहाँ के टीचर्स बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे और सेल्स टीम बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। तो मैंने 1-2 अटैक देखे, बहुत ऊपर गए, वो बहुत सारे पैसे कमाए उनके फाउंडर्स। उनका रीज़न ये था, उन्होंने टीचर्स को फ्रीडम दिया था, बहुत उन्होंने मन से पढ़ाया, ठीक है, और सेल्स टीम को अच्छे से केयर किया, वहाँ पे फ्रस्ट्रेट नहीं थे। जो ये कोर टीम्स हैं, अगर वो फ्री ऑफ माइंड काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट ग्रो करेगी, ठीक है। तो ऐसे होता है कि टीचर्स, अगर मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ही मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और कोई और रीज़न से मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो ऑफ कोर्स जो मैं पढ़ाने का जो मेरी एनर्जी है वो सेम नहीं होगी, एफर्ट्स वो उतना नहीं दे पाओगे, स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो ऑफ कोर्स दे विल नॉट प्रेफर आवर एजुकेशन। और फीस का भी ले रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी फीस ले रहे हैं और रिफंड नहीं करते, प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हो रहे हैं, डिफ़ॉल्ट सिस्टम है। तो जाना ही था तो जा रहे हैं बहुत सारे। आई थिंक पूरा एजुकेशन इकोसिस्टम ही पूरा प्रोमिसेस पर चलता है। हाँ, और मोस्ट ऑफ देम अगर कुछ 1-2 फुलफिल नहीं भी हो रहे हैं तो लोग एडजस्ट कर लेंगे, अगर आपको उनको कोर वैल्यूज दे रहे हैं। तो कहीं आपको कोर वैल्यू भी नहीं मिल रही है, कोई पोस्ट भी नहीं रहा है, तो ऑफ कोर्स गिरेंगे ना, तो दैट्स डिफ़ॉल्ट है। एक जो मैं लिंक्डइन पर देखता हूँ ना, जो डीएम आते हैं मुझे फ्रेशर से, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा आते हैं, कि क्योंकि मैं भी पर्सनली आई एम प्योर इनटू द प्योर जावा डेवलपर। मैं स्टार्टिंग से मेरा जावा का ही करियर रहा है, तो नवीन रेड्डी का लाइक तेलिस्को का बहुत बड़ा रोल रहा है उसमें, बहुत ज़्यादा उनसे सीखा है मैंने। तो दैट्स वाई आई आल्सो प्रमोट द जावा, क्योंकि हैं अभी भी जावा की बहुत ज़्यादा जॉब है। बट द पॉइंट इज, जो फ्रेशर जावा सीखते हैं ना, ठीक है, उनको हम बता देते हैं सीख लो ये जावा टेक स्टैक वगैरह, बट उनकी हमेशा एक कंप्लेंट रहती है कि एज ए फ्रेशर दे ऑलवेज स्ट्रगल टू गेट द जॉब। जी, स्ट्रगल तो फिलहाल लास्ट 2-3 साल में हर स्टैक में है, फ्रेशर मन स्टैक का हो या एआई का हो या जावा का हो, सभी को स्ट्रगल है, ये फैक्ट है। जावा का एक एडवांटेज ये है कि आप भी जानते हैं, मोस्ट ऑफ द बिग जायंट्स जो बल्क हायरिंग होती है जावा बेस्ड इंटरव्यू के ऊपर, भले ही वो दूसरे डोमेन में डाल दें, उनको डेवॉप्स में डाल दें कंपनी में लेने के बाद, उनको किसी और डोमेन में डाल दें, इंटरव्यू का पैटर्न जावा के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ देम फ्रेशर्स को पूछते हैं। और ये जावा डोमिनेटिंग कर रहा है इंडस्ट्री को 20 साल से, अभी एकदम से कम हो गया, तो 20-25 साल जो एप्लीकेशन बन चुके हैं जावा स्टैक में, उनको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे डेवलपर चाहिए। आई थिंक डिमांड कम नहीं हुई है, आई थिंक उसका थोड़ा क्राइटेरिया चेंज हो गया है। आई थिंक वो जो फ्रेशर लेवल पर हायरिंग जो होती थी उसको भी 1-2 ईयर्स एक्सपीरियंस कर दिया उन्होंने। मतलब अब देखो, हर एक मार्केट सैचुरेटेड है। कंपेयर करेंगे अगर डेटा साइंस, एआई, मन स्टैक और जावा का, मैं प्रेफर करूंगा कि जावा लेस सैचुरेटेड है, लेस फ्रेशर्स को स्प्रिंग बूट अच्छे से आता है। जावा एक लैंग्वेज है, अगर आप सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर जॉब लेना है तो डिफ़िकल्ट है, डिमांड इज़ डिफरेंट। वो ज़माना गया, आप 2017-18 में नहीं हो, आप 2024-25 में हो, अभी 25 फुल बेसिकली फुल टेक स्टैक आपको एंड टू एंड करना पड़ेगा। स्प्रिंग बूट अच्छे से आता है आपको, क्योंकि स्प्रिंग बूट ही यूज़ हो रहा है आजकल डेवलपमेंट में। अगर आप मन स्टैक सैचुरेटेड है, हर एक जो HTML CSS जानता है अपने आप को मन स्टैक डेवलपर बोल रहा है,
इतना मार्केट को सैचुरेट कर दिया है। आई थिंक एक्चुअली यूट्यूबर ने भी बहुत ज़्यादा हाइप उसका अभी की बात, चलो अभी तो मन थोड़ा डाउन हो गया है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उस टाइम पर मैं ऐसा कॉलेज में एक ऐसा बंदा था, 2-3 बंदे थे जो, के बाद नहीं मैं ये बात कर रहा हूँ 2017 जब स्टार्ट किया था मैंने कॉलेज वगैरह, 2017 थोड़ा पॉपुलर हुआ है हाँ, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। जब मैं उस टाइम पर मैं एक ऐसा बंदा था जो डीएसए एंड एवरीथिंग टेक स्टैक डेवलपमेंट वगैरह सब जावा से करता था। तो सब यही बोलते थे, भाई मन कर पहुंच जावा में, जावा इज डेड। और ये मैं 2016 से सुनते आ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी भी हमें लगता है ये जो मन का उस टाइम पर भी हाइक जो सबने बनाया था ना, यूट्यूबर ने बनाया था, हर कोई प्रोजेक्ट बनवा रहा था मन करके, और एकदम से उसका अभी थोड़ा डाउन हो गया है। तो यस, आई एग्री विद द पॉइंट कि केवल जावा से तो नहीं कुछ होने वाला है, पूरा एंड टू एंड टेक स्टैक करना ही पड़ेगा स्प्रिंग बूट वाला। तो आप इस चीज़ को कैसे डिस्कस कर, मतलब इस डिबेट को कैसे लेते हो, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या शेयर करना चाहते हो? क्योंकि हमेशा इट इज़ वेरी डिबेटेबल टॉपिक और चलता ही रहता है ये टॉपिक स्टूडेंट्स के बीच भी और यूट्यूबर के बीच भी। इस स्प्रिंग बूट टेक स्टैक वर्सेस अपना मन टेक स्टैक, देखो और फ्रेशर के लिए विच वन इज़ द बेस्ट टू पिक? ठीक है, कंपेयर करेंगे तो जिसको जावा आती है वो अग्री करेंगे, जावा स्क्रिप्ट के मुकाबले में जावा बहुत इजी है। जावा अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट करना है तो कोई भी मानेगा जावा इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम करना है, अगर आपको डेवलपमेंट करना है, तो जावा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली, फ्रेशर फ्रेंडली लैंग्वेज। जावा को आप पढ़ सकते हो, जावा का आउटपुट कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है। ये पॉसिबल नहीं है दूसरे स्टैक्स में। जावा स्क्रिप्ट में कभी कभार एक्सपीरियंस डेवलपर को भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। हाँ, जावा इट्स लाइक द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इजी है वो। हाँ। ठीक है, अगर स्टैक सीखना है, मन स्टैक करंटली थोड़ा सैचुरेटेड है, बहुत लोगों ने सीख लिया है और अभी उतनी डिमांड नहीं है। मुझे पता है एक्सपीरियंस डेवलपर्स जो रिएक्ट में जा चुके हैं या उस फील्ड में जा चुके हैं, हायर पैकेजेस में हैं, वो जॉब स्विच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको कोई ऑफर देने वाला नहीं है। एग्जैक्टली, आई एग्री विद दिस। बिग जायंट्स टोटल मन स्टैक यूज़ नहीं करते। बिग जायंट्स जावा स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे हैं अपने स्केलेबल एंटरप्राइज ग्रेड एप्लीकेशंस के लिए, प्रोटोटाइप एप्लीकेशंस के लिए, वेबसाइट्स के लिए, पोर्टफोलियो के लिए, और कोई भी सिंपल प्रॉपर वेब एप्लीकेशन के लिए आप मन स्टैक को यूज़ करो। बहुत सिंपल है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मन में टोटल स्टैक में फ्रंट एंड भी होता है, जावा में सिर्फ बैक एंड की बात हो रही है। और फ्रेशर को क्यों मन ज़्यादा इंप्रेस कर रहा है? क्योंकि HTML सीखते हैं, CSS सीखते हैं, उनके सामने विजिबल रिजल्ट्स 1-2 वीक ऑफ लर्निंग में मिल जाती है। जावा में आप 6 महीने स्पेंड कर दो, आपको कुछ फिजिकल UI नहीं दिखता, मतलब पूरा बैकएंड का ही होता है। उसी मोमेंट पर वो गिव अप कर देते हैं, बोलेंगे डिफिकल्ट है, और वो इवन वंस यू क्रॉस दैट स्टेप, उसके बाद वो इजी हो जाता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं। हाँ, अट्रैक्टिव नहीं है। UI में थोड़ा अच्छा सा लुक एंड फील्स मिलता है, तो थोड़ा वो सेटिस्फिकेशन मिलती है कि हाँ भाई हमने कुछ किया है। अनफॉर्चुनेटली जावा बैकएंड की बात करता है तो वो आपको लुक एंड फील्स की फीलिंग नहीं देता जावा। तो शायद फ्रेशर उसके लिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद उसके लिए थोड़ा उसकी तरफ जा रहे हैं। अभी मेरे हिसाब से अगर आप पूछें, सबसे कम सैचुरेटेड जावा और स्प्रिंग बूट है। बहुत कम फ्रेशर्स को आता है। कंपेयर करें, अगर आप अब 30-40 फ्रेशर्स को उठाएं और उनको कंपेयर करेंगे उनकी स्किल्स के लिए, तो आपको देखोगे 5 या 10 फ्रेशर्स को पता होगा स्प्रिंग बूट और जावा, बाकी 40-50 को AI डेटा साइंस में घुसे पड़े हैं, और इसीलिए वो ज़्यादा सैचुरेटेड है। तो और इवन इट इज सैचुरेटेड AI डाटा साइंस वगैरह, एज ए फ्रेशर मैं ऑलवेज सजेस्ट कि थोड़ा वेब डेवलपमेंट करना ही चाहिए। आपको AI और डाटा साइंस की एज ए फ्रेशर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द जॉब एज ए फ्रेशर, वेरी डिफिकल्ट। बट स्टिल वो फोमो के चक्कर में ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। ऐसे फ्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं जो फोमो के चक्कर में ही करते हैं सब कुछ। नो डाउट, अभी वो होता है, वैसा बनाया गया है, पूरा हाइप बनाया गया है, डिबेट बनाया गया। इनके लिए जो देख रहा है, मैं जानता हूँ मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के फ्रेशर्स अवेयर भी नहीं है, सब अवेयर नहीं है। एटलीस्ट कुछ लोग हैं, कुछ तो एटलीस्ट जान रहे हैं। मैं लेट मी टेल यू, दे आर फार अहेड ऑफ 80% ऑफ द क्राउड हु इज़ नॉट इवन केयरिंग और बिजी इन देयर ओन शेड्यूल, कॉलेज के छोटे मोटे चीज़ें करके मज़े कर रहे हैं। एटलीस्ट अगर आपने ये डिसाइड भी कर रहा है ना कि मन स्टैक करूँ या जावा करूँ, स्टिल आप 80% लोगों से आगे हो। इतना एटलीस्ट आपने शुरू तो किया। आई नो बहुत लोगों ने वो नहीं किया है। इस समय एवरीवन इज टॉकिंग, एवरी यूट्यूबर इज टॉकिंग अबाउट द AI स्टफ एंड AI स्किल्स, ये सीख लो, वो सीख लो।
एआई की न्यू न्यू स्किल सीखो, एआई एमएल सीखो, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो कि हाउ एआई इज गोना चेंज द आईटी इकोसिस्टम? सो बहुत सारे लोगों ने अपना पर्सपेक्टिव बताया है ऑलरेडी। आप सौ सैकड़ों हज़ारों वीडियो देख सकते हो यूट्यूब में जो अपने अपने पर्सपेक्टिव बताया कि ये रिप्लेस करेगा नहीं करेगा, होगा नहीं होगा। तो मेरा पर्सनल डीप ऑब्जर्वेशन ये है कि कोई इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। एक तो बात कंफर्म है कि जिस तरीके से एआई एवॉल्व हो रहा है, एज ए डेवलपर आपको एटलीस्ट मिनिमम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी ज़रूरी है, मिनिमम जनरेटिव एआई की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप एआई के मॉड्यूल बनाना एक अलग बात है, उसके लिए अगेन आपको एआई इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप एज ए डेवलपर करंट डिमांड है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखे, जनरेटिव एआई को जानने की कोशिश करें ताकि जो एआई के टूल्स बन चुके हैं वो आप अच्छे से यूज़ कर सकें। ठीक है, अब आगे जाके क्या होने वाला है कोई कमेंट नहीं कर सकता, एआई पे तो नहीं कर सकता कोई। राइट नाउ जो भी एआई के मॉडल्स हैं जो डेवलपर्स वो कोड कर रहा है या कोई एक एजुकेटर का अवतार बना के वो पढ़ा रहा है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। अगर मेरे पास दो ऑप्शन है कि एआई मॉड्यूल कुछ कोड करके दे, ह्यूमन कोड करके दे, तो मैं बता रहा हूँ कि ह्यूमन मुझे सस्ता पड़ रहा है और ह्यूमन मैं उससे ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकता हूँ। बट ये जो एआई का अभी जो महंगा है, इतना ह्यूमन जैसा इतना क्लोज नहीं है, शायद क्या पता कि वो उससे बेहतर हो जाए, उससे सस्ता हो जाए। अगर आपके पास दो डेवलपर के ऑप्शंस हैं, एक डेवलपर आपका जो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, जो थकता नहीं है और सस्ते में आपका ज़्यादा काम कर रहा है, और एक डेवलपर जो थक भी जाता है और इतना प्रोडक्टिव नहीं है और महंगा है, तो ऑफकोर्स आई वुड गो विद द वन हु इज़ मोर प्रोडक्टिव, लेस कॉस्ट। तो आगे जाके अगर जो कॉस्टिंग सिस्टम है एआई के मॉड्यूल्स को यूज़ करने की, अगर वो सस्ती हो गई गोइंग फॉरवर्ड, तो डेफिनेटली आईटी पे इम्पैक्ट होगा। ओपनिंग्स पे ऑलरेडी इम्पैक्ट है। बिग जायंट्स रिक्रूट नहीं कर रही हैं डर से कि उनको खुद क्लैरिटी नहीं है, नो प्लान। पहले बल्क हायर करते थे कि पता है कि प्रोजेक्ट बढ़ जाएंगे, वो कर जाएंगे। अभी तो उनका रिक्रूटमेंट भी ऑलमोस्ट कम हो चुका है कि इतनी बिग पिक्चर क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी किसी के पास नहीं है। बट लोग अपना अपना पर्सपेक्टिव बोल रहे हैं। मेरा पर्सपेक्टिव आगे जाके अगर ये एआई के जो मॉड्यूल्स हैं जो बन रहे हैं, जितने भी मॉडल्स हैं एआई के, और अगर ये सारे सस्ते हो जाए, हो भी सकता है पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, तो शायद वो रिप्लेस भी कर सकते हैं। 5 साल में शायद इतना इफेक्ट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, बट 10 years नो कमेंट्स, कुछ भी हो सकता है। And also we are seeing the impact. I mean, we are seeing the impact, but very less. But yeah, for the future, no one knows. Correct. एक बात तो है, एआई का इम्पैक्ट तो है, पर कितने लेवल पे होगा एग्जैक्ट कोई कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता कि इतना ही लेवल का होगा। Even the company who are developing these product, these tools, they have no idea. They have no idea. That's 100% right. अच्छा, आप इसको कैसे देखते हो? क्या AI can replace the educator? Maybe they can create one artificial human and see, right now there are many courses which are there in AI, which is developed by AI, video courses. I have my own cousin who is there in Manchester. He had launched his own courses by using AI. But to launch such courses, it is very, very expensive, and of course, human touch is not there. Right now, current situation, if you ask me now, 1, 2, 3, 4 years, I think the way the system is, educators are safe. But after that, we may not know. If the AI avatars, if they get cheaper, if I have an option, maybe if there is an AI model who can get trained on my style of teaching. Maybe we will feed that 100 hours content of Haider, and we'll make a model that who can teach like Haider any technology, and it is cheaper, then definitely people would go that. So maybe once upon a time I was a fan of this particular tutor, and I used to love, and there is an AI module who will teach in the style of that. The way AI is progressing, that possibility is not very far away. And if AI, right now AI avatars are very expensive, I don't think so current there is any problem, but I'm pretty sure 5-10 years down the lane there is a possibility. And the scariest part is, what if the way AI model, the AI avatar can teach is in a unique way which is not yet explored by humans. All of us are following a traditional way of teaching which is being followed by everyone almost here and there. 19-20 बोलते हैं ना कि इधर उधर ऑलमोस्ट सभी का कोई अच्छा पढ़ाता है, बट जो पढ़ाने का तरीका है, एक सिस्टम है, एक थीम है।
अब क्या पता है एआई का मॉडल ऐसा आ जाए जो पढ़ाने का तरीका अभी तक जो ह्यूमंस ने एक्सप्लोर ही नहीं किया है, ऐसा भी कोई आ जाए और जो ह्यूमन वो कर भी ना पाए। सी पॉसिबिलिटीज अब ऐसे लेवल पे है दुनिया के इम्पॉसिबल का वर्ड यूज़ करना फुलिश है कि आप ये इम्पॉसिबल है, फुलिश है। अगर कोई आके आप बोल दे कि भाई ये प्रोग्रेस हो गया दुनिया में, आप डायरेक्ट उसको डिनाई नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि जो आपको लगे इम्पॉसिबल है, बट आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ये ज़माना नहीं रहा अभी। करेक्ट, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल द AI कैन क्रिएट द वीडियो विदाउट ह्यूमन बेस्ड बाय यूजिंग द ह्यूमन इन द वीडियो, देन डेफिनेटली देयर इज ए पॉसिबिलिटी। और क्या पता है कि एआई का एक अपना यूनिक पढ़ाने का तरीका भी आ जाए, करेक्ट, ह्यूमन ने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया। मे बी वो इंटरेस्टिंग लगे लोगों को, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। अब तो ऑफ कोर्स मुझे सीखना है ना टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल मुझे डेवॉप्स सीखना है। अब पता है कि एआई का अवतार मुझे एक अलग ही तरीके से ऐसा पढ़ा रहा है कि मैं रियल डेवॉप्स में बन जाऊँ, तो ऑफ कोर्स आई वुड गो विद दैट। तो देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी। एआई द हाइप जो है सही है, इमीडिएट नहीं है, बट गोइंग फॉरवर्ड आप उससे एस्केप नहीं कर सकते, आप उससे भाग नहीं सकते। ये तो बात। जब मैं आपके स्टूडियो में एंटर किया तो मैंने आपका टू डू प्लान देखा। तो टू डू प्लान में लाइक बहुत सारे स्प्रिंग बूट AI एंड स्प्रिंग बूट एंड डेवोस बहुत सारे कोर्सेस वगैरह मेंशन है जो आप लॉन्च करने वाला। आई थिंक लॉन्च डेट भी वहाँ पर मेंशन है। तो अगर मैं एक रफ एस्टिमेशन पूछूं या रफ आइडिया लूं अर्निंग का, एक यूडमी एजुकेटर या फिर एक लेट्स से 4-5 या अराउंड 7-8 ईयर एक्सपीरियंस के बाद में वो कितना तक या अपने खुद के कोर्सेज वेबसाइट के थ्रू लॉन्च कर रहा है या सेल कर रहे हैं इन इंडिया या आउटसाइड ऑफ इंडिया इंग्लिश में। तो अगर एक रफ इनकम के बारे में बात करें, आप इवन अब अगर रेंज रिवील करना चाहो तो कितना तक वो अर्न कर लेते हैं? सी इसमें कोई लिमिट नहीं है। आई नो एजुकेटर्स मेकिंग करोड्स ऑल्सो। ख़ुद के प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च कर सकते हो आप। यूडीमी में ख़ुद के प्लेटफॉर्म्स में ये है कि जो आपको जानते हैं सिर्फ वो एनरोल करते हैं, ठीक है। यूडीमी में कोई भी आ सकता है, कोई भी दुनिया के कोने से। तो यूडीमी का मोटिव ये है कि जो एजुकेटर्स के साथ मैंने काम किया है उन्होंने अच्छे से मोटिवेट किया है और उनकी इनकम भी बताई है, बहुत अच्छी इनकम आ जाती है। यूडीमी में 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं बिज़नेस के। एक यूडीमी बिज़नेस होता है और यूडीमी जो 300-400 रुपये में कोर्स वो होता है। तो उससे उतनी नहीं होती अगर आपका कोर्स यूडीमी बिज़नेस में चला जाए। बहुत अच्छा है अगर यूडीमी ने चुन लिया तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ आवर्स आपका जो देखते हैं, नंबर ऑफ़ मिनट्स वीडियो वॉच होता है, उसके हिसाब से इनकम आती है। सो आई नो पर्सनली पीपल हु ईजिली मेक्स $20,000 to $1,00,000 पर मंथ, नॉट 1000 पर मंथ। सो अगर इंडियन में आप देखेंगे तो 15-20 लाख से 1-1.5 करोड़ रुपए पर मंथ यूडीमी में, अगर आप थोड़े टाइम से इस्टेब्लिश हैं, आपके थोड़े बहुत कोर्सेस हैं, अगर यूडीमी बिज़नेस में हैं तो और भी अच्छी बात है। तो ये सारे चीज़ें मोटिवेट करती हैं। अब कोर्स को रिकॉर्ड करना आसान नहीं है। जितना दिखता है ना कि इतना कमा रहा है, कैमरे के सामने बैठ के टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करना आसान नहीं होता। आप लोगों को पसंद भी होना चाहिए। सारे कोर्सेस यूडीमी बिज़नेस में नहीं जाते, सारे कोर्सेस लोग नहीं ख़रीदते, ठीक है। अगर आपका रिव्यू अच्छा है, 4.5 के ऊपर है, अगर वो टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग है, बहुत सारे एस्पेक्ट के ऊपर का वो होता है। अगर आपने ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर कोर्स बनाया है, अगर लोगों को पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा है, रिव्यू अच्छा है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो एजुकेशन में। और मुझे भी इसी से मोटिवेशन मिला। ऑफ कोर्स सबके लिए एक फिनेंशियल इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अभी मैंने एक ही यूडीमी कोर्स लॉन्च किया है, आप देख सकते हो कि होपफुली इसी मंथ में आई विल गेट 2 ऑफ माय यूडीमी कोर्सेस और बहुत कुछ ऐड करने का है। फिनेंशियल तो अभी मेरे दिमाग में नहीं है, एक मोटिवेशन है। आई थिंक फाइनेंशियल फ्रीडम तो ऑलरेडी आपका बेस एक अच्छा बन ही चुका है, वो फिनेंशियल हो जाता है। अभी लेट्स सी 3-4 महीने, 5-6 महीने, 1 साल डाल के एकदम से तो सक्सेस नहीं मिलती, इट टेक्स टाइम। और जिसकी इनकम मैं बता रहा हूँ ना, सबकी बस की नहीं है। आई नो पीपल हु आर मेकिंग $10-20 इन यूडीमी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सब इतना कमाते हैं, बट जो एस्टैब्लिश हैं, जो ट्रेंडिंग में मेहनत करके कोर्सेज डाल रहे हैं, आई नो ईजिली दे आर मेकिंग $20,000, $50,000, $80,000, मीन $1,00,000 पर मंथ। जो अगर कन्वर्ट करोगे तो 15, 20, 25 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम है पर मंथ। ये पोटेंशियल है अगर आप इस पे काम करेंगे तो। लाइक एक और चीज़
जैसे मैं तो जानता हूँ कि टेलीस्कोप के कोर्सेज के क्वालिटी के बारे में, ऑब्वियसली बिकॉज आई हैव learned a lot from the Naveen Reddy about the Java and Spring Boot, all those things, and from the YouTube free videos. But now you guys are making, you both guys are making a lot of courses, right? And launching Udemy courses, launching on the own platform. But if any new someone, if they ask why they should take Telescope course, why not the other course, and how do you differentiate your course differently from others? सी सबका अपना एक यूएसपी होता है, नो डाउट अबाउट दिस। जो टेलीस्कोप में हम लाइव कोर्सेज लॉन्च करते हैं, सबसे पहली बात है कि वो अफोर्डेबल है। जो कंटेंट 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख के कोर्सेज में पढ़ाया जा रहा है, उससे डबल कंटेंट हम 7, 8, 10,000, 12,000 के कोर्सेज में पढ़ा रहे हैं, जो कि लाइव है। 6 मंथ्स अपना टाइम दे के लाइव पढ़ा रहे हैं, एक बात है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो भी यहाँ पे कोर्सेज है ना, अगर आप एनरोल कर लिया, 1 वीक बहुत होता है डिसाइड करने के लिए कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, मेंटर आपको पढ़ा रहा है, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो रिफ़ंड ले सकते हैं। पहली बात, कोर्स ही अफोर्डेबल है, स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अलग मिलता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप एनरोल कर भी लेते हैं, आपने मतलब 7-8 क्लासेस अटेंड कर ली, 1 वीक, आपको पता चल जाएगा कि ये जो पढ़ाने का तरीका है आपके वो टेस्ट में है या नहीं है। आपको लगा कि आपने रॉन्ग कोर्स ले लिया है, आपको समझ में नहीं आया, तो टेलीस्कोप में रिफ़ंड के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं करते हैं। वी डोंट, आप ले लो पैसे, आप जाओ, हमें आपको वो सताया भी नहीं जाएगा। आपको आपने बोला ले लो, चले जाओ। और यहाँ पे हम कोई फेक प्रॉमिस नहीं करते, जॉब गारंटी, आपको जॉब मिलेगा। टेलीस्कोप के खुद के पर्सनल प्लेटफॉर्म में जो भी लाइव कोर्सेस ऐड हुए हैं लास्ट 2-3 साल से, एक भी कोर्स में हमने फेक प्रॉमिस नहीं किया। एक और बात है, नवीन सर का क्राउड बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भी हैं, क्योंकि ही इज़ बीन इन इंडस्ट्री फॉर मोर देन अ डेकेड, तो उनकी क्राउड वर्किंग प्रोफेशनल्स ज़्यादा हैं। और हमारे पास ग्रुप बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी लर्निंग है, जहाँ पे हम ग्रुप बनाते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होते हैं उस ग्रुप में, फ्रेशर्स भी होते हैं, तो एक दूसरे को पीयर लर्निंग और इंसाइट्स बहुत मिलते हैं प्रोजेक्ट बनाते बनाते। तो आपका नॉलेज अलग ही जाएगा। यहाँ पे सिर्फ फ्रेशर को बुला के फॉर्मेलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं कराते यहाँ पे हम, तो वो भी एक टच है, एडवांटेज है दूसरी जगह से। तो हम आपको सुनते हैं एवरीडे, आप मेंटर को बात कर सकते हो लाइव कोर्सेस में, तो ये सारी चीज़ें हैं। रिकॉर्डेड कोर्सेस में भी 6 महीने तक आप जब एनरोल करेंगे तो एवरी सैटरडे 1 घंटा होता है आपका डाउट सेशन, तो ताकि आपको मेंटर से भी आप बात करें इसी बहाने। तो लाइव कोर्सेस में भी बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ी बात, अफोर्डेबल, इतना सारा महंगा भी नहीं है वो। आपने जैसे अभी करंटली जैसे आपने बोला बहुत सारे बिग प्लेयर्स के साथ एसोसिएटेड थे, तो उस टाइम पर आपने हायरिंग प्रोसेस में बहुत सारे हायरिंग ड्राइव वगैरह में इन्वॉल्व रहे होंगे, जहाँ पर आप यू माइट बी हेल्पिंग इन द हायरिंग प्रोसेस टू एम्प्लॉयज़ अदर। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपका जो जब हायर करते हो, लेट्स से आपने 1000 लोगों के इंटरव्यू दे लिया, 500 या 100 के इंटरव्यू लिए, तो कितने लोग स्किल्ड होते हैं और क्या सिलेक्शन रेशियो रहता है वहाँ पर? देखिए, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, कि बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू देनी नहीं आती, वो प्रैक्टिस नहीं करते या डर जाते हैं, पता नहीं क्या होता है कि जब 100 बंदों का इंटरव्यू लो तो आप टायर्ड हो जाते हो, बोलते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह ये सारे बंदे हैं। वो उसमें से आपको 2 या 3 अच्छे लगेंगे, शायद स्किल्स उनसे ज़्यादा हो, 3 लोगों से ज़्यादा लोगों के पास स्किल्स होगी, बट वो कन्वे नहीं कर पाते। तो आपको शायद साइमल्टेनियसली जैसे जैसे आप स्किल्स को सीख रहे हो, आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि वो आंसर कैसे कर पाओगे जब भी ज़रूरत है, आप कैसे वो दूसरों को कन्वे कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे फ्रेशर इस पर मिस आउट कर रहे हैं। कभी आजकल अपॉर्चुनिटीज़ सबसे कम मिल रही हैं, ये ओपन बुक है, कोई हिडन बात नहीं है, ठीक है। अगर अपॉर्चुनिटी आपको बड़ी मुश्किल से एक मिल रही है तो आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो। अब इसमें से कुछ चीज़ें होती हैं कि कंपनी पॉलिसी, शायद आपने अच्छा परफॉर्म किया भी हो, कंपनी की हायरिंग पॉलिसी या उन्होंने ऑलरेडी हायर कर लिया, तो कभी रिजेक्शन इस वजह से हो सकता है। अगर उनकी तरफ से रिजेक्शन हो रहा है तो आप, वो कॉमन है, आप दूसरी इंटरव्यू कर लो, मगर आप खुद को मोस्ट ऑफ द टाइम वो होता है कि रिग्रेट होता है कि यार मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता था। तो हमने देखा है एज ए इंटरव्यूअर, मैंने दूसरों के इंटरव्यू लिया तो बहुत टायर्ड होता है, गुस्सा भी आता है कि कुछ लोगों को बेसिक भी आंसर करना नहीं आता, फ्रेशर कम्युनिटी में स्पेशली। तो आई थिंक आपको सिर्फ स्किल गेन करना नहीं, बट उसके साथ आप कैसे आंसर कर पाएँ, ये आपको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है।
अपॉर्चुनिटीज़ कम है। जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वही अपॉर्चुनिटी को लेकर आपको इंटरव्यू क्रैक भी करना है। मुझे कैसे पता यार, मुझे आप नहीं जानते, मैं कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब मैं क्या जानूँ आपके बारे में कि आपको कितनी टेक्निकल स्किल्स हैं। आप जो बोलोगे उसी के बेस पे मुझे आप हाँ डिसाइड करना है। तो आप कुछ बोलोगे नहीं, शायद आपके पास स्किल्स बहुत हैं, बोलोगे नहीं तो फिर आप अंदर से रिजेक्ट हो जाओगे। तो आई थिंक इसीलिए यहाँ पर एक कम्युनिकेशन वाला फैक्टर आ जाता है, बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एटलीस्ट आपको इतनी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए सो दैट यू कैन कन्वे व्हाट एवर यू आर। डर तो सबको होता है इंटरव्यू में। देखो, अब मैं कॉन्स्टेंटली अटेंड करता हूँ इंटरव्यूज़ भी, सिर्फ लेता भी नहीं हूँ, मैं अप्लाई कर देता हूँ, रैंडमली अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कॉल आ जाता है कभी कभार, तो मैं देता हूँ इंटरव्यू। बट स्टार्टिंग सबका 5 मिनट अगर आपने कोई भी इंटरव्यू रूप में आपने मैनेज कर लिया तो आप विनर हो। स्टार्टिंग के 5 मिनट्स आपने गड़बड़ कर दी तो बाकी का पूरा गड़बड़ी हो, कॉन्फिडेंस वहीं से लूज हो जाता है, खत्म, आप आउट है। तो स्टार्टिंग 5 मिनट्स थोड़ा सा काम, थोड़ा सा अपने आप को बोलो कि काम डाउन, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर लो, तो फिर आप विनर हो। अगर आपने प्रिपेयर किया है, आपने प्रिपेयर ही नहीं किया तो फिर काम होने का मतलब भी नहीं है। अगर प्रिपेयर नहीं किया तो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं नेचुरली। एक जो मैं सब ऑलमोस्ट जिससे भी मिलता हूँ या पॉडकास्ट के लिए इनवाइट करता हूँ, तो आई ऑलवेज आस्क वन क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स दैट रियली मोटिवेट्स यू टू कीप गोइंग एज ए पर्सन या एज ए टीचर? सी दैट डिपेंड्स, आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एज ए डेवलपर हो या एज ए टीचर हो। एक तो फिनेंशियल एस्पेक्ट मोटिवेशन फैक्टर होता है, सबको ड्राइव करता है अपनी अपनी फील्ड में। अगर आप जॉब स्विच भी कर रहे हो, दोस्त को देखोगे कोई दूसरी पैकेज लेके जा रहा है तो आपको मोटिवेट होता है कि मुझे भी मेहनत करनी है, ठीक है। तो एक फिनेंशियल एस्पेक्ट, मेंटर्स हो या डेवलपर हो, आपको वो मैटर करता है, मोटिवेट करता है कीप गोइंग। और ये मेंटरशिप में क्या है कि अगर आप कोई, आपने जिसी को पढ़ाया है, अगर उसने सक्सेस ली है और अगर आपका बहुत लोग हैं जो अगर वो मैसेज करते हैं कि हमें 6 ऑफर्स मिले आपके कोर्स के बाद, आपका टीचिंग का मेथड अच्छा है, हमें बहुत पसंद आया, तो ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं कि लेट्स डू मोर फॉर द कम्युनिटी। वो ड्राइविंग फैक्टर है टीचिंग फील्ड के अंदर। डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर मेरे हिसाब से मेजर फैक्टर होगा फिनेंशियल एस्पेक्ट। यहाँ पर भी होता है फिनेंशियल एस्पेक्ट, बट यहाँ पर एक एडिशनल एक सोल सेटिस्फेक्शन आ जाता है, नो डाउट। थोड़ा वहाँ पे मतलब आप कितना भी डेवलपमेंट कर लो यार, ऑनेस्टली एज अ डेवलपर कितना भी आप डेवलपमेंट कर दो, इवन इट्स पैशन, इट्स ए पैशन, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट इट विल बी ओनली जॉब। कैसी डेवलपमेंट की वो है, पैशन है, आपको स्ट्रगल सबको है यहाँ पे डेवलपर। एज लॉन्ग एज यू आर राइटिंग द कोड, आप एवरी न्यू लाइन ऑफ कोड इज ए न्यू पोटेंशियल बग। अब वो क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है डेवलपमेंट में, कितना भी पैशनेट हो, बट फिनेंशियल फैक्टर होता है ना, थोड़ा वो मेजर मोटिवेशन फैक्टर हो जाता है, प्राइमरी अकॉर्डिंग टू मी। एक जो लास्ट मैसेज, लाइक जो लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, जो क्योंकि आपने इतना ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया है, मेंटोर किया है, ठीक है, आपने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं, बहुत लोगों ने कोर्स ने अटेंड भी किए हैं, तो आप एक फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे, फाइनल सजेशन क्या देना चाहोगे टू ऑल द अनप्लेस्ड स्टूडेंट, ठीक है, जो स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट द जॉब, और टू फ्रेशर्स हु आर डूइंग द जॉब, और एनी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हु आर लुकिंग फॉर द जॉब? सी जो एक्सपीरियंस लोग हैं, अकॉर्डिंग टू मी, बहुत लोग अप्लाई भी नहीं करते रिजेक्शन की फियर से। बहुत लोगों के पास पोटेंशियल होता है, बट रिजेक्शन की फियर्स की वजह से वो अप्लाई ही नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजेक्शन कॉमन है, आपको रिजेक्शंस हमेशा झेलने पड़ेंगे। यू जस्ट वेक अप, ट्राई टू अप्लाई द जॉब। अगर आपने ठान लिया तो कंपनी चेंज करनी है तो स्टार्ट द प्रोसेस। डरो में नहीं है रिजेक्शन से, सेल्फ रिजेक्शन कर लेते हैं लोग। सो यू शुड अवॉइड द सेल्फ रिजेक्शन। फ्रेशर, एक्सपीरियंस जो भी हो, पहली चीज़ सेल्फ रिजेक्शन को हटा दो। दूसरी चीज़, करंटली मार्केट सबको पता है ओपन बुक है, थोड़ा टाइट है, थोड़ा डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अच्छे स्किल्स का डिमांड ज़्यादा है। मतलब जो ऐसा कैंडिडेट जो सब बहुत सारे स्किल्स हैं उसके अंदर, ठीक है, अगर आपके पास 1-2 बेसिक स्किल्स हैं तो डेफिनेटली देयर इज़ अ स्ट्रगल। तो डरने की बात नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, एक ही सिंपल सोल्यूशन है उसका, सीख लो। आपको ये नहीं आता, सीख लो, सिंपल सोल्यूशन है। तो मुझे लगता है कि डरना नहीं है डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री से, आपके पास ऑप्शन है, सीख लो। कोई भी सीख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड आप कोई भी स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं। डर इसलिए लगता है कि क्योंकि वो नहीं है। अब मैं भी अगर जाके कोई ML एल्गोरिथम कोई कोड देख लूँ AI मॉड्यूल का जो डेवलपर ने बनाया, तो मैं डर लगेगा क्या यार इतना है, क्योंकि वो स्टैक से मैं अवेयर नहीं हूँ। क्योंकि मैं उससे अवेयर नहीं हूँ, मुझे डर लगता है।
सोल्यूशन क्या है, अगर डर नहीं लगना है तो उससे अवेयर बन जाओ, तुम जाके वो सीख लो, अवेयरनेस लाओ उसके बारे में, तो आपको वो सिंपल हो जाएगा। तो आपको स्किल्स ऐड करनी है, आपका फोकस होना चाहिए कि हाउ मच आई कैन ऐड स्किल्स ऑन टू माई पर्सनल प्रोफाइल। द मोर स्किल्स यू ऐड, द कॉन्फिडेंट यू विल बी, एंड यू विल हैव मोर ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू।